बड़ी अहम बात है। रात खैरो बरकत वाली, और इस रात की सआदत से, इस रात में खैरो बरकत समेटने से, इस रात में अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने से जो भी महरूम रहा वो वाकई अल्लाह की तकदीर में महरूम है। अल्लाह ताला का इस उम्मत पर खुसूसी इनाम है कि ऐसी खैरो बरकत वाली रात अता फरमाई। इस रात जितनी आम तौर पर एक इंसान को उम्र नसीब होती है, उससे कहीं ज़्यादा इंसान को खैरो बरकत नसीब होती है। नॉर्मली देखिए कि इंसान की उम्र, यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में 57 ईयर्स एक यानी औसत उम्र है। इससे कहीं ज़्यादा एज पाने वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनकी औसतन उम्र यही है। आजकल किसी को औसतन इतनी ज़िंदगी भी नहीं मिलती जिस कदर लैलतुल क़द्र के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 1000 रातों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीनों को अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट ये कोई 83 ईयर्स यानी 83 साल और 4 माह बनते हैं। इस वजह से इस रात की इबादत की बड़ी फजीलत है। ये तीसरी अहम बात है। चौथी बात यह है कि रमज़ान में सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पहली रात रमज़ान के महीने की होती है, पहली रात सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, यानी जंजीरों में बंद किए जाते हैं। दोज़ख के दरवाजे यानी दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सो उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और पुकारने वाला पुकारता है। ये पुकार कितनी खूबसूरत है। ए खैर के तलबगार, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़, और ए शर के तालिब तू ठहर जा। और अल्लाह के आज़ाद किए हुए बंदे हैं, यानी जो आज़ाद होते हैं आग से, और ये मामला हर रात होता है। इस हदीस के हवाले से जो तिरमिज़ी के 682 नंबर पर है, हमें ये पता चलता है कि इंसान के लिए बहुत साजगार माहौल फराहम कर दिया जाता है। ज़मीन में देखिए तो शैतान ही है ना जो वसवसा डालते हैं और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको कर दिया कैद। दूसरी तरफ इंसान जिस वक्त बुरे अमाल करते हैं, जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं, और जो लोग कब्रों में जाते हैं उनसे जब सवालात होते हैं, सवालात के बाद उनके लिए या तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है या जहन्नुम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। रमज़ान की रातें ऐसी हैं जिसमें वो खिड़की बंद कर दी जाती है, यानी दोज़ख के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर आप देखिए कि एक पुकारने वाला पुकार देता है। ये पुकार आती ही रहती है, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़। तो यूं हम देखते हैं सिर्फ कॉल नहीं दी जा रही, रग़बत भी दिलाई जा रही है, पुश किया जा रहा है, नेकियां कर लो, नेकियां कर लो। नेकी का महीना है, और रुका जाता है जो शर का तलबगार होता है कि आप ठहर जाओ, रुक जाओ, और ऐसा मामला हर रात में होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इसमें एक रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो वो बड़ा महरूम है। ये रिवायत नसाई में 2108 नंबर पर है, जिससे हमें ये पता चलता है बरकतों वाले महीने के रोज़े फ़र्ज हैं
और ये कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान जकड़ दिए जाते हैं, और एक कसीर बरकत वाली रात इसी महीने की है। पांचवी बात यह है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सही बुखारी की 3277 नंबर रिवायत है। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान यानी जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन मजबूत जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं। अब आप देखिए कि इंसानों के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी गई। आगे जन्नत है, जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं, शयातीन जकड़े हुए हैं, तो नेकी के तलबगार के लिए आगे जाने का मौका है, और जो नेकी का तलबगार नहीं है, शर का तलबगार भी है, उसके लिए भी रुकने का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत वाला महीना जिसने नसीब फरमाया। छठी बात यह है कि रमज़ान में अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को संवारता और मुज़य्यन करता है। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। अफ्तार तक फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को मुज़य्यन फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अनकरीब मेरे नेक बंदे अपने ऊपर से मेहनत और तकलीफ़ को उतार फेंकेंगे और तेरे पास आएंगे। इस महीने में सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, लिहाजा गैर रमज़ान में उन्हें जो आज़ादी हासिल होती है वो इस महीने में नहीं होती। और माह रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की बख्शिश कर दी जाती है। किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या यही शब कद्र है? फरमाया, नहीं, अलबत्ता बात यह है कि जब मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर ले तो उसे उसकी तनख्वाह पूरी दे दी जाती है। इस हदीस के हवाले से हमने ये देखा कि रमज़ान में अल्लाह ताला की 5 रहमतें होती हैं। इससे पहले किसी उम्मत पर यह रहमत नहीं की गई। रोज़ादार के मुंह की बू को अल्लाह ताला ने मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा करार दिया, फरिश्तों को इस्तिग़फ़ार के लिए लगा दिया, और अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को मुज़य्यन फरमाते हैं। सोचें, जहानों का बादशाह जन्नत तैयार करके इंतज़ार करता है, कौन जन्नत में जाने वाले काम करता है और अपनी जन्नत अपने घर के लिए अपने अमाल की करेंसी पेश करता है। और रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे मेहनत मुशक्क़त को उतार फेंकेंगे। यानी दुनिया में तो मेहनत करना है, लेकिन जब जन्नत जाएंगे तो कोई मुशक्क़त नहीं होगी। और जैसे बाकी हदीस में देखा कि सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में शयातीन को वो आज़ादी नहीं होती जो आज़ादी आम महीनों में होती है। और रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की बख्शिश कर दी जाती है। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।